ओम शांति। आज बाबा की 13673 की अव्यक्त वाणी है और इस वाणी में बाबा हम रूहानी योद्धाओं से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम रूहानी सेना के महारथी हो और महारथियों का क्या लक्ष्य और लक्षण होना चाहिए। महारथी अर्थात इस रथ पर सवार अपने को रथी समझें। अगर युद्ध के मैदान में कोई महारथी अपने रथ अर्थात सवारी के वश हो जाए तो क्या वह महारथी विजयी बन सकता है या और ही अपनी सेना के विजयी रूप बनने के बजाय विघ्न रूप बन जाएगा, हलचल मचाने के निमित्त बन जाएगा। जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों सर्व वैभवों का किनारा कर युद्ध और विजय इन दो बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए होते हैं, वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन दो बातों का लक्ष्य है या और भी कई बातें स्मृति में रहती हैं। ऐसे योद्धे बने हो। तो बाबा यहाँ पर हम रूहानी योद्धाओं से बात कर रहे हैं और जिस युद्ध की बाबा बात कर रहे हैं वो कोई बाहर का युद्ध नहीं है, वो हमारे अंदर चलने वाले युद्ध की बात कर रहे हैं। हमारे मन के अंदर जो व्यर्थ संकल्पों का युद्ध चलता है, बुद्धि में जो व्यर्थ बातों का चिंतन शुरू हो जाता है, बाहर के किसी भी सीनरी से वशीभूत होकर हम अपने अंदर जो एक बॉडी कॉन्शियसनेस की चपेट में आकर जो निगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, जो फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, उस युद्ध पर विजय पाने की बाबा बात कर रहे हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करने की बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम जो हो उस स्मृति में रहो, शिफ्ट करो अपनी कॉन्शियसनेस को, क्योंकि तुम एक प्योर एनर्जी हो, तुम एक शांत ऊर्जा हो, तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा हो। तो जब तुम देह भान में आ जाते हो तो अपने आप से दूर हो जाते हो, अपनी प्योरिटी से दूर हो जाते हो। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कैसा भी युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन तुम्हें सदा एक योद्धा बनकर, एक रूहानी योद्धा बनकर विजय पानी है अपने हर इमोशंस पर। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे योद्धे बने हो, कहीं भी रहो, लेकिन सदैव यह स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हुए योद्धे हैं। योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं होते हैं। योद्धे कभी भी आलस से और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते। योद्धे कभी भी शस्त्रों के बिना नहीं रहते, सदैव शस्त्रधारी होते हैं। तो तुम रूहानी योद्धाओं के कौन से शस्त्र हैं? तुम्हारे गुण, तुम्हारी शक्तियाँ, ये तुम्हारे शस्त्र हैं। तो सदा इनसे श्रृंगारित होकर रहो। इन शस्त्रों को सदा अपने 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 को इन शस्त्रों से सदा सजा कर रखो। योद्धे कभी भी भय के वशीभूत नहीं होते, निर्भय होते हैं। योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध के और कोई बातें बुद्धि में नहीं रखते। सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजयी बनने की स्मृति में रहते हैं। तो सदैव जो तुम्हारी वृत्ति है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, कि तुम एक आत्मा हो, एक सुंदर पवित्र रोशनी हो। इस कॉन्शियसनेस में, इस वृत्ति में रहकर विजयी बनने की स्मृति में रहो। तो क्या हम सभी भी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं? इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। ऐसे ही रूहानी योद्धों की सदैव दृष्टि में यह रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर हैं, विजयी हैं। तो जब एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हो तो सदा महावीर और विजयी, और जब आप खुद महावीर और विजयी रहोगे एक योद्धा बनकर, तो जो आपके संबंध संपर्क में आत्माएं हैं वो भले ही डिप्लीट अवस्था में हैं, लेकिन जब खुद आप अपनी कॉन्शियसनेस में रहोगे, महावीर और विजयी बन के रहोगे, तो उनको भी, सामने वाले को भी विजयी बना सकोगे, एम्पावर कर सकोगे। तो हम हर सेकंड, हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। सिर्फ एक ही लगन विजयी बनने की रहती है। सर्व संबंध व सर्व प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच कर दिया है, किनारा कर लिया है।
या युद्ध के मैदान में हो, लेकिन बुद्धि की तारें संबंध व कोई भी प्रकृति की साधनों में लगी हुई हैं। अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो या कोई बात में परतंत्र भी हो? संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो, जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ जो जरा भी यह देह अपनी तरफ खींच ना सके। ऐसी अपने देह के भान अर्थात देह के लगाव से स्वतंत्र, अपने कोई भी पुराने स्वभाव से भी स्वतंत्र, स्वभाव से भी बंधायमान ना हो, अपने संस्कारों से भी स्वतंत्र। ऐसे स्वतंत्र बने हो, ऐसे को कहा जाता है संपूर्ण स्वतंत्र। ऐसी स्टेज पर पहुंचे हो वह अभी तक एक छोटी सी कर्मेंद्री भी अपने बंधन में बांध लेती है। ओम शांति।